आपको नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं के उत्थान तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में देश भर से 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी शामिल हैं। आपको नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं के उत्थान तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। आप स्वच्छ भारत अभियान से भी समर्पण से जुड़ी रहीं। उमरिया की ख्याति प्राप्त बैगा चित्रकार जोधैया अम्मा को नारी शक्ति सम्मान, राजनांदगांव की मधुलिका रामटेके को भी पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उमरिया की ख्याति प्राप्त बैगा चित्रकार 80 साल की बुजुर्ग जोधैया बाई केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाली नारी शक्ति पुरस्कार लेने दिल्ली पहुंची। पुरस्कार लेने दिल्ली आई बुजुर्ग जोधा बाई सोमवार को प्रधानमंत्री निवास पहुंची, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। प्रधानमंत्री ने खुद उनसे बात की और बेहतर काम करते रहने की शुभकामनाएं भी दी। जोधैया अम्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और अपनी कला का प्रदर्शन जिले से लेकर भारत देश के विभिन्न महानगरों सहित विदेशों में भी कर चुकी हैं। उन्होंने विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके बैगा आदिवासी की परंपरागत चित्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसके अलावा उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सम्मानित कर चुके हैं। दिल्ली स्थित भारत भवन और इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय में उनकी प्रदर्शनी कई बार लग चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली के मिलान शहर और फ्रांस में उनके कला की प्रदर्शनी भी लगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्भया टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्भया टीम शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। वहीं महिला दिवस पर सीएम की सुरक्षा में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जबकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को भी महिला पुलिस कांस्टेबल संभालती दिखी। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराध में फांसी का कानून लेकर हम आए। थानों में महिला डेस्क के बाद ऊर्जा डेस्क बनाया गया। प्रदेश के 700 थानों में ऊर्जा डेस्क बनाया गया। 100 थाना डेस्क को एक्टिवा गाड़ी दे रहे हैं। अगले चरण में 600 एक्टिवा दी जाएगी। नौकरी में 30% बेटियों की भर्ती हो रही है। महिला दिवस पर मध्य प्रदेश की सड़कों पर अनोखी तस्वीर देखने को मिली। राज्य के गृह विभाग के निर्देश पर पूरी यातायात व्यवस्था महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के कंधे पर रही। सुबह से ही प्रमुख चौक चौराहों पर महिला पुलिसकर्मी यातायात की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आई। बात जबलपुर की करें तो यहाँ भी शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर कुछ ऐसा ही नजारा रहा। महिला पुलिस कर्मचारी अधिकारी न सिर्फ ट्रैफिक रूट को फ्लो कराती देखी गयी, बल्कि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे इस बात का भी विशेष ख्याल रखा गया। पुलिस के आला अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करने भी चौक चौराहों पर पहुंचे और महिला पुलिसकर्मियों की जमकर तारीफ की। बैतूल की सोनाघाटी इलाके के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बस की टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा सवारियां घायल हो गयी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को रेस्क्यू कर बचाया। बताया जा रहा है कि बैतूल से भोपाल की तरफ से आ रही एक निजी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से बस में सवार 6 सवारियां घायल हो गयी। सभी घायलों को भर्ती करवाया गया है। वहीं ट्रैफिक सामान्य करने के लिए क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटाया गया।
विदिशा में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते कार में सवार 4 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे 3 बच्चों के साथ एक शख्स की भी जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि बीती रात भोपाल रोड पर एक कार में चलते चलते आग लग गई, जिसमें बैठे 3 बच्चों सहित पिता बाल बाल बच गए। युवक ने बताया कि बच्चों के साथ घर वापस जा रहा था कि कार के बोनट से धुआं निकलते देखा। तत्काल उसने कार रोक ली और बच्चों सहित वह कार से नीचे उतर गया और पल भर में ही कार से आग की लपट निकलने लगी। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझाई। सतना के मझगांवा अस्पताल परिसर में खड़ी एक कार में अचानक आग की लपटें उठने लगी। कार से उठती आग की लपटें देख न केवल आम लोग बल्कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन भी दहशत में आ गए। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ ग्रामीण इस कार में मरीज का इलाज कराने आए थे और मरीज को लेकर जैसे ही अस्पताल में अंदर गए, इसी दौरान कार से धुआं उठने लगा। गनीमत रही कि वहां मौजूद पुलिस और अस्पताल के कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। उमरिया में छुई खदान धंसने से 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश महिलाएं हैं। बेलसरा गांव में छुई खदान धंसने की खबर लगते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को खदान से निकाला। गनीमत रही कि लोग खदान की गहराई में नहीं थे, लिहाजा सभी को निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बाद में मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने खदान की बारीकी से पड़ताल की। आपको बता दें कि छुई की खदान पूरी तरह अवैध है, जहां लोग चोरी छिपे छुई निकालने के लिए जान जोखिम में डालकर खदान के अंदर जाते हैं। खरगोन में एक महिला से चैन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दो नकाबपोश बाइक सवार लुटेरों ने पैदल जा रही महिला के गले से चेन निकाल ली। महिला ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया और सड़क पर दौड़ लगाई, लेकिन बदमाश तेजी से गाड़ी चलाकर भाग निकले। सीसीटीवी में दिख रहा है लुटेरों के पीछे महिलाएं दौड़ी भी, लेकिन वो चंद सेकंड में ही फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। छतरपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने 3 मकानों से टकरा गई। हादसे में कार समेत मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि रात के समय यहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना हादसे में किसी की जान भी जा सकती थी। बक्सवाहा के सुनवाहा की यह घटना है। हादसे के बाद अब लोग सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी। खरगोन जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ऑफिस के पास औरंगपुरा इलाके में सड़क चौड़ीकरण को लेकर कई मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोग और महिलाओं ने जमकर विरोध किया। महिलाएं बुलडोजर के सामने बैठ गई, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ अतिक्रमण हटा रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं हटा रहे हैं। बहरहाल एसडीएम और एसएसपी की अगुवाई में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है।
फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट जगदलपुर रेलवे कॉलोनी के रहवासियों के बच्चे हैं। दरअसल जगदलपुर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले की रेलवे ने बिजली पानी की सप्लाई काट दी है। ये लोग रेलवे की जमीन पर सालों से रह रहे थे, लेकिन अब रेलवे जमीन को खाली करा रहा है। बिजली पानी न मिलने से लोगों को परेशानी हो रही है। बोर्ड की परीक्षा चल रही है और बच्चे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। लोगों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि रेलवे से बात की जा रही है। कलेक्टर ने जल्द मदद का भरोसा दिया है। धार में आवारा कुत्तों ने एक बार फिर 6 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया है। कुत्तों के हमले से मासूम बच्ची की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल में इलाज के बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया है। बरलीपुरा गांव में घर के पास खेल रही बच्ची पर 3 कुत्तों के झुंड ने हमला किया। बच्ची के दादा ने उसे किसी प्रकार बचाया और पड़ोसियों की मदद से उसे गांव से 12 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल पहुंचाया। इधर कलेक्टर ने बच्ची के परिजनों को इलाज के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। बैतूल के दानवाखेड़ा के पास टाइगर दिखने से गांव में दहशत है। टाइगर का सड़क पार करते हुए वीडियो सामने आया है। शाहपुर के एक व्यापारी ने यह वीडियो बनाया है। यह व्यापारी साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे और पिकअप वाहन में कई लोग सवार थे। वाहन के सामने अचानक टाइगर के आने से वाहन रोक दिया गया और कुछ देर में यह टाइगर सड़क पार करते हुए ओझल हो गया। आपको बता दें कि ये इलाका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटा है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग का अमला अलर्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ में खान पान का अलग चलन है। मार्च शुरू होते ही यहाँ के लोग भाजी खूब खाते हैं। सब्जी भाजी में इन दिनों बोहार भाजी की सबसे ज्यादा मांग होती है। छत्तीसगढ़िया भाजियों में सबसे महंगी होती है बोहार भाजी। साल भर में कुछ दिनों तक ही बोहार भाजी मिलती है, लेकिन इसके लाजवाब स्वाद के लिए लोग हर कीमत देने को तैयार रहते हैं। अभी धमतरी में बोहार भाजी 400 रुपए किलो तक बिक रही है। लोगों का कहना है कि बोहार भाजी प्राकृतिक गुणों की खान है, जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। गरियाबंद में होली की तैयारी शुरू हो गई है। देवभोग के 2 महिला समूह इस बार क्षेत्र के लोगों को रासायनिक रंगों से निजात दिलाने में जुटे हैं। दोनों समूहों से जुड़ी तकरीबन 20 महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हैं। महिलाओं ने 20,000 की लागत का हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा है। इन महिलाओं के लिए इस तरह का यह पहला प्रयोग है। कुछ दिन पहले देवभोग दौरे पर आई कलेक्टर नम्रता गांधी की प्रेरणा से महिलाओं ने इस बार कुछ नया करने का फैसला लिया है। धनिये की खुशबू से गुना का कुमराज इलाका महकने लगा है। विश्व प्रसिद्ध कुमराज मंडी में धनिया की आवक खासी हो रही है। सिर्फ इसी मंडी से हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की धनिया एक्सपोर्ट होती है। देश के बड़े मसाला ब्रांड में यहीं का धनिया इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई दिल्ली के व्यापारी यहाँ सीधे और लोकल व्यापारियों के जरिए धनिया की खरीद करते हैं, फिर उसे बड़ी मसाला कंपनियों को भेजा जाता है। यूं तो पूरे गुना में धनिया की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन कुमराज इलाके की बात ही कुछ और है। गहरे हरे रंग और अलग खुशबू लिए कुमराज के धनिये दूर से पहचान लिए जाते हैं। बाकी जिले में जहां धनिया अधिकतम 10 से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिकती है, वहीं कुमराज में धनिया का ये भाव 30,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिलता है।
गांव में सप्ताह भर तक चलने वाले वार्षिक मेले का आगाज हो गया। मेला शुरू होने से पहले किल गड़ाई की रस्म निभाई गई। निशा यात्रा की पूजा की गई। पहले दिन 84 गांव के देवी देवता मेला स्थल पर आकर दर्शन देंगी। वहीं स्थानीय मार्केट हाउस से जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी दोपहर में मेला स्थल पर पहुंचकर गांव से आए देवी देवताओं की अगवानी करेंगे। जंगल में घटने वाली कुछ घटनाएं अचंभित करने वाली होती हैं। ये सहज लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इसका एक नजारा सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिला, जहां एक भालू के गुस्से से जंगल का राजा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। यूं तो बाघ को जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन कई बार राजा भी डरकर अपने कदम पीछे खींच लेता है। देखिए जरा, भालू को देख टाइगर भागने लगा, जान बचाने लगा, सरपट जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन लगता है भालू गुस्से में है, वो भी टाइगर के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। यह नजारा दोपहर की पारी में जोन 2 पर भ्रमण पर गए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। साथ ही पर्यटक इस अद्भुत नजारे को देखकर रोमांचित हो उठे। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वाइल्ड लाइफ में इस तरह की घटनाएं आम बात हैं, इसमें कुछ खास नहीं। ये वन्य जीवन और प्रकृति का हिस्सा है। ये कोई पहला मौका नहीं जब रणथंभौर में इस तरह के हैरत अंगेज मामले सामने आए हैं। इससे पहले भी कई बार रणथंभौर के जोन 3 और 6 में भालू की हुंकार से वनराज पीछे हटते देखे गए। यूं तो रणथंभौर को बाघों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वन विभाग के सकारात्मक प्रयासों के चलते अब रणथंभौर में बाघों के साथ साथ भालू की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक